तो आज हमारे साथ क्लाइंट हैं, इन्होंने हमारे साथ रजिस्ट्रेशन कराई है, हमें एंगेज किया है। तो इनकी क्वेरी को लेंगे। जो भी व्हाट्सएवर इनकी क्वेरी रहेगी उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो भाईजान, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी इस यूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। थैंक यू सर जी। तो सबसे पहले सर मैं ये पूछूंगा कि सर कहाँ से बोल रहे हैं आप, और कहाँ से हमारा रेफरेंस मिला था आपको? मैं एक्चुअली हूँ इंडिया से सर जी। इंडिया ठीक। हैदराबाद से हूँ मैं। ठीक है। और मैं यूके में हूँ, एज अ स्टूडेंट आया था यहाँ पे। ठीक है। साथ में मेरी वाइफ भी ज्वाइन की थी। वो आए थे एज ए डिपेंडेंट, आए थे मेरे पास। ठीक है। वो 10 मंथ्स रहे यहाँ पे। फिर वो हेल्थ इमरजेंसी की तरफ से हमको वापस इंडिया जाना पड़ा। ठीक है। उसके बाद वो मतलब जितने भी टाइम यहाँ पे थे, उन्होंने उनका मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम क्लियर किया था। ग्रेट। जैसे कि प्लैब 2 था। प्लैब 1 और ओईटी एग्जाम उन्होंने इंडिया में क्लियर किया था। और फिर उसके बाद अ, फिर वो जैसे ही वहाँ यहाँ से लीव किए, उनको लाइसेंस आया, यूके का जीएमसी लाइसेंस मिला। हम्म। उसके बाद फिर मतलब काफी टाइम वो बहुत दूर रहे थे। फिर उनको अब जॉब जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं कह सकते, बट उनको ये ऑब्जर्वरशिप करके कहते हैं। हाँ, जो जॉब से पहले 1 महीने, वन करनी मंथ पड़ती। की होती है जो। जी। 1 मंथ की होती है और वो फ्री होती है। ठीक है। तो उसमें बस ऑब्जर्व करना होता है। उसके बाद फिर जॉब लगती है, तो उसके लिए उन्होंने ट्राई किया था। ट्राई करने के बाद हमने विजिट वीजे के लिए अप्लाई किया था। कहाँ के विजिट वीजा विजिट के लिए वीजे अप्लाई? नहीं नहीं, कहाँ के विजिट? यूके के। नहीं नहीं, वो आप पहले कह रहे थे कि वो आपके साथ डिपेंडेंट आए थे इंडिया से, यहाँ पर आपके साथ जी। आने के बाद उन्होंने यहाँ पर P11 क्लियर कर दिया, फिर 2 भी किया। प्लैब प्लैब 1 उन्होंने इंडिया में क्लियर किया आप? था। प्लैब 2 यूके आके क्लियर कर दिया था उन्होंने। नहीं, उसके बाद जब अभी जब जब आपके साथ 10 महीने जहाँ रहे हैं उसके बाद इंडिया वापस चले गए थे? जी 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 जी, अच्छा वही तो अच्छा। कह रहा हूँ मैं कि ठीक। 10 महीने यहाँ पे रह के इंडिया वापस चले गए थे, क्योंकि हेल्थ इमरजेंसी हो गई थी, उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। ठीक है। यहाँ पे एनएचएस को कांटेक्ट किए थे, बट वो एनएचएस वाले उनकी हेल्प नहीं कर पाए। उनको अपॉइंटमेंट मिला था, बट 4 महीने बाद का मिला था। उनकी ठीक हर ठीक। दिन सिचुएशन, हेल्थ कंडीशन खराब होती जा रही थी। ठीक है। तो उसकी तरफ से शी हैज टू लीव द कंट्री, और वो इंडिया चले गए। हम्म। यहाँ पे इंडिया इंडिया जाने के बाद फिर अ, उनकी तबीयत जैसे जैसे करके हॉस्पिटल घूम के ठीक हो गई। हम्म। बट उसके बाद फिर उनको बर्मिंघम हॉस्पिटल से अपॉर्चुनिटी आई ऑब्जर्वरशिप की। ठीक है। तो उसके बाद फिर उन्होंने वो ऑब्जर्वरशिप को, आई मीन ड्यू टू डेस्परेट नीड, आई मीन वो काफी टाइम से दूर थे, हम्म। और जॉब भी करना जरूरी था, क्योंकि हम लोग के फाइनेंशियल कंडीशंस उतने ठीक नहीं है। आई हम्म। मीन थे, और अभी भी है नहीं। हम्म। तो इसीलिए उनको वो स्टेप लेना पड़ा विजिट वीजे का। हम्म। तो जिसकी तरफ से उन्होंने उनके फादर की हेल्प ली। फादर की हेल्प लिए तो मतलब जैसे कि डिपेंडेंट वीजे के लिए उन्होंने हेल्प की थी फादर। इस बार भी फादर ने हेल्प की, बट वो इट टर्न आउट टू बी, मतलब जैसे वो अप्लाई किया, वहां से रिजल्ट, रिफ्यूजल लेटर आया होम ऑफिस से कि वी रिफ्यूज योर वीजा विद 10 year बैन बिकॉज ऑफ द फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट। हम्म। तो वो 10 year का बैन लग गया। हम्म। तो उसके बाद से तो हम अभी तक बस कोशिश करते जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे सॉलिसिटर्स हायर किए थे। हम्म। उसके बाद एक सॉलिसिटर पकड़े, वो सॉलिसिटर ने कोशिश की, उन्होंने पीएपी रिस्पॉन्स डाला था, प्री एक्शन प्रोटोकॉल। वो प्री एक्शन प्रोटोकॉल में उन्होंने एक टाइम, मतलब वो प्री एक्शन प्रोटोकॉल उसमें उन्होंने सही नहीं बनाया। उन्होंने हम्म। बनाया कि वो डॉक्यूमेंट फेक नहीं था, जो हमने उनको बताया था कि वो फेक है। पता नहीं क्या है, क्योंकि उनके फादर का है। हम्म। हमको लगा था कि वो नहीं है, तो हमने उनको कहा था कि वो फेक नहीं है। तो वो उन्होंने, हमने जैसा कहा वो उन्होंने लिख के डाल दिया कि वो फेक नहीं है। उन्होंने वापस डीवीआर रिपोर्ट चेक की, तो उसमें निकला कि वो नहीं, वो फेक ही है। उसके बाद फिर हम वो डाले, फिर वो वापस उसका रिस्पॉन्स आया कि वो फेक है, हम आपको वापस हमारा जो बैन था वो फिर से लगाते हैं करके। अब
फिर उसके बाद हमने फिर और एक सॉलिसिटर पकड़ा था। हम्म। अ, वो सॉलिसिटर ने उसके बाद फिर उनको एक बर्मिंघम हॉस्पिटल, मतलब साइकेट्री डिपार्टमेंट में उनको जॉब ऑफर आई। उन्होंने इंटरव्यू दिया, क्लियर किया, क्योंकि उनके पास लाइसेंस था। उनको जॉब ऑफर आ गई थी, COS आ गया उनके हाथ में। और बहुत अच्छी ऑफर थी, बहुत अच्छे हॉस्पिटल वाले हैं वो। तो उन्होंने उनकी हेल्प की, उनको COS, मतलब किसी को इतनी जल्दी COS नहीं मिलता है सर जी। उनको हम्म। बहुत जल्दी मिल गया था COS। उन्होंने इंटरव्यू क्लियर करके COS आ गया। अब फिर वो क्या किए कि दूसरे सॉलिसिटर को पकड़े, उनको सुनाया सारी स्टोरी। उन्होंने क्या किया कि हम ऐसे करते हैं, हम डायरेक्ट COS ही अप्लाई करते हैं, ताकि आपकी लगे कि यार इनको NHS को ज़रूरत है डॉक्टर्स की। तो उन्होंने एक डायरेक्ट वीज़ा अप्लाई किया, और साथ में एक कवर लेटर भी लिखा कि अ, इनको NHS से ऑफर है, ये इनका, ये इन्होंने खुद ने नहीं किया है, ये फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट का इनके फादर ने किया है। तो इसकी सज़ा इनको नहीं देनी चाहिए, और ये बहुत सीरियस केस है। जो भी उन्होंने बहुत बड़ा कवर लेटर बनाया था, मैं आपसे शेयर करूंगा वो। तो वो कवर लेटर बनाया, और वो लोग ने कोई भी कवर, उनको लगा कि कोई तो डिस्क्रिप्शन होगा उनकी तरफ से, होम ऑफिस की तरफ से। तो होम ऑफिस ने उसी को फिर रिजेक्ट किया। रिजेक्ट करके वापस उन्होंने भेजा कि नहीं, हम नहीं करेंगे एक्सेप्ट करके, फिर से बैन लगा दिया। ठीक है। जी। अच्छा भाई साहब, आपका आपने केस को बहुत ही क्रिटिकल कर लिया। दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छा केस था। और आपने खुद ही इसको बहुत ज्यादा क्रिटिकल किया है, मतलब गलत राय जी। देते रहे। और इवन मैं ये समझता हूँ कि इतने बड़े बड़े सॉलिसिटर्स हैं यूके के अंदर, वो भी आपको यही गलत राय देते रहे, गलती के बाद गलती की नहीं। आप मानो कि ये बिल्कुल जेन्युइन डॉक्यूमेंट है। अगर उन्होंने DVR करवा ली हुई है तो इट मीन्स, अगर DVR हुई है तो इट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग देयर। क्योंकि जी। जो जी बिल्कुल। यूके वाले हैं, आपको फिर बताऊं, जो यूके जो कंट्री है ना, ये सबका बाप है। जी जितनी बिल्कुल। जितनी भी कंट्रीज हैं, जो जी। ये सिस्टम स्टूडेंट वीजा का आया है, वर्क वीजा का आया है, फैमिली रियूनियन वीजा का आया है, ये सब कंट्रीज ने इनको देख के निकाला है, इनसे सीखा है सब कुछ। और जी। यूके ने सब कंट्रीज के ऊपर राज किया है। कॉमनवेल्थ कंट्री है, आई थिंक सो मोर देन 50-60 कंट्रीज के ऊपर कॉलोनीज रही हैं इनके अंदर, यूके के जी। अंदर। जी। जी। और ये आपकी कंप्लीट हिस्ट्री तक, आपने कभी भी कोई एक छोटा सा कॉमन असाल्ट भी करते हैं ना अगर यूके के अंदर, छोटा मोटा भी, जी। दैट इज, अगर आप फॉरेनर हैं तो दैट इज आल्सो शेयर विद द यूके भी। जी। ये लेकर चलो, आप आज से 40 साल यूके में रहकर आए हैं। उस टाइम मैनुअल सिस्टम था। जी। कंप्यूटराइजेशन तो चलो अभी आए हैं, वो भी दे विल प्रोवाइड योर रिकॉर्ड कि हाँ आपने उस टाइम ये चीज की थी। आप जितना मर्जी छुपाते रहें, मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्रिटिकल केसेस आते हैं। तो सबसे पहले मैं ये भी प्रेज करूंगा, फिर भी आप एफर्ट्स करते जा रहे हैं, दिस इज वेरी पॉजिटिव थिंग। क्योंकि जी। अभी बट सर जी, हमको गाइड करने के लिए कोई नहीं गाइड था। करने के लिए देखो, हम। वकीलों को फीसें दे रहे हैं वहां के सोलिसिटर्स को, जी। उससे पहले ही मुझे संपर्क करते हैं, फिर भी इसको थोड़ा बहुत मैं सॉल्व सर करने जी, की सच्ची कह रहा हूँ मैं। अगर आप पहले, हाँ। हम और अगर हमने उनसे आपकी वीडियो देखी और होती मैं। और उनसे कम फीस रहती, और फीस भी तब रहती जब आपको कुछ रिजल्ट मिलता। उनसे कम फीस और जी। कब, जब आपको रिजल्ट मिलता। ये भी साथ में था। जी। लेकिन मैं भी कुछ ना कुछ फीस जी। जरूर लेता हूँ एडवांस में भी, कि दैट इज नॉन रिफंडेबल, जी। क्योंकि आई एम आल्सो स्पेंडिंग माई जी टाइम टू मेकिंग द। बिल्कुल बिल्कुल सर जी, हाँ। बिल्कुल। तो आपने रजिस्टर्ड किया, वीडियोस देखी, देखने के बाद आपने रियलाइज किया कि जी। ये पर्सन कुछ कर सकते हैं। तो जी आज बिल्कुल, ही मैंने तो आपके हमने काफी सारे वीडियोस देखे हैं। 10-15 मिनट चैट की। चैट के बाद सीधे मैंने कहा कि मुझे एंगेज कर लीजिए आप। तो देयर आफ्टर वी कैन जी। डिस्कस, अभी जैसे डिस्कस कर रहे हैं, जी। तो तब जी हम आपके बिल्कुल। डिस्पोजल के ऊपर हो सकते हैं। तो ऐसे है। जी। दूसरा, मैं भी ये भी प्रेज करता हूँ कि आपकी वाइफ ने ऑलरेडी MBBS की हुई है, लैब 1 और 2 दोनों क्लियर किए हैं, वहां से भी जी जो बिल्कुल। आई हुई है। ये सारी चीजें देखने के बाद अभी मैं समझ सकता हूँ वो कितने एजुकेटेड हैं। क्योंकि मैं बहुत सारे वो बहुत और बहुत मैं स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है सर जी। स्ट्रेसफुल, और मैं बहुत सारे डॉक्टर्स को डील करता हूँ। आई एम सेंडिंग द मेडिकल स्टूडेंट्स फॉर मेडिसिन इन मैनी ऑफ द कंट्रीज, मैनी ऑफ द कंट्रीज। जी सर इवन जी। जिन डॉक्टर्स ने ऑलरेडी अपनी
एमबीबीएस की होती है, जैसे आपकी वाइफ ने की थी, दे आर ऑल्सो अप्रोचिंग जी मी फॉर दिस टाइप ऑफ पी लैब, यूएसएमएलई, या टू रीलोकेट इन जी अनदर जी जी यूरोपियन कंट्रीज। और उनको गाइड करता हूँ कि आप उन कंट्रीज के लाइसेंसिंग कैसे ले सकते हैं, उनमें भी जी वी आर वेरी एक्सपर्टाइज। अभी आपके केस में क्या है जी कि गलती के बाद गलती, तो इट मीन्स वो सामने वाला वैसे ही इरिटेट हो जाता है। आपने अगर चोरी की जी थी, आपने फेक यूज किया था, तो यू विल टेल देम कि यस मैंने ये गलती की है, और उसकी मुझे इतनी बड़ी पनिशमेंट तो नहीं देनी चाहिए, मैं उसके लिए एग्री कर गया, मुझे उसने कहा था, उस एजेंट ने कहा था, दैट रीजन आई यूज दैट डॉक्यूमेंट, ऐसी कोई एक्सक्यूज देना चाहिए था, इंस्टेड ऑफ आप कह रहे हैं कि सर नहीं ये जेन्युइन है। तो तो एक दिस जी इज आल्सो प्रॉब्लम। नहीं, क्योंकि हमने ये फादर पे ट्रस्ट किया करके, क्योंकि वो लास्ट टाइम भी उन्होंने जब डिपेंडेंट वीजे पे उन्होंने जब डॉक्यूमेंट दिए थे उनकी तरफ से ही आए अभी थे। ये बताइए आपका स्टेटस क्या है यूके के अंदर? यूके के अंदर मेरा स्टेटस तो अभी मैं एप्लीकेशन पे हूँ सर जी। मैं भी अभी एकदम टेम्पररी वीजे पर हूँ। मैं मास्टर्स के लिए आया था, हम्म बट ऑनेस्टली वो लास्ट टाइम पे ऐसा हुआ कि लास्ट टाइम जो था मेरा, मैं हम्म 2021 इनटेक का हूँ जनवरी, बट हम्म लास्ट टाइम की इनटेक पे मैंने एग्जाम नहीं दिए, हम्म क्योंकि मतलब बहुत कुछ चल रहा था तब। मेरी वाइफ के एग्जाम्स चल रहे थे, मैं उस पर ज्यादा कंसंट्रेट करने लगा, हम्म। और फिर मतलब बहुत कुछ हुआ था तब। हम लोग बहुत फाइनेंशियली वीक हो गए थे, और बहुत कुछ देखना पड़ा उसकी तरफ से, नहीं मिस हो गए मगर थे। बट मैंने अभी अभी यूनिवर्स आप ब्रिजिंग वीजा के ऊपर हो, मींस आपकी एप्लीकेशन होम ऑफिस में पड़ी हुई है, यू आर वेटिंग फॉर द जी डिसीजन। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो आपके लिए पोस्ट स्टडी परमिट एप्लीकेबल है, जहाँ पहले वाले स्टूडेंट थे? नहीं, क्योंकि मैं अभी यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ मैं कि मुझे एक चांस दें, क्योंकि कि मैं क्लियर कर लूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मैं आपसे क्लियर करना चाह रहा हूँ कि मैंने यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट की है, हम्म। अपील की है कि मैंने लास्ट टर्म के एग्ज़ाम नहीं दिए। ये सिचुएशन थी मेरी, और मेरे फादर भी गुजर गए थे तब, मतलब बहुत मुश्किलें चल रही थी, इसलिए मैं आपसे कांटेक्ट नहीं कर सका। और आपकी सर आपकी एजुकेशन क्या है? मैंने ग्रेजुएशन किया है सर जी, बी कॉम किया है मैंने, ठीक है, कॉमर्स। ठीक ठीक ठीक। जी आपके उसके बाद मैं, सर आगे बच्चे भी हैं, या सिर्फ अभी हस्बैंड वाइफ हैं दोनों? अरे नहीं, बस हस्बैंड वाइफ ही हम लोग की। अभी भी शादी हुई थी सर जी, 2022 मार्च में शादी हुई थी हमारी। ठीक ठीक। तभी मैं यहाँ पे आ गया था। अभी आपकी वाइफ की हेल्थ ठीक है, बिल्कुल सब कुछ ओके है? अभी अभी सब ओके, अभी सब हम्म। ओके, परफेक्ट है सर अभी जी। आपकी ऐसी सिचुएशन है, आप इंडिया आ नहीं सकते ड्यू टू यू आर ऑन जी टेम्पररी। जी दूसरा बिल्कुल। वाइफ यहाँ पे फंसी हुई है ड्यू टू बैन। जी सिचुएशन इट इज वेरी क्रिटिकल। इवन अभी जो सिचुएशन मैंने एनालाइज की है, कितने का आपने यहाँ पे सॉलिसिटर से डिस्कस किया, या कितने सॉलिसिटर्स की आपने सर्विसेज ली, एक या दो या तीन? ओवरऑल एक फर्स्ट सॉलिसिटर, सेकंड सॉलिसिटर, दो दो सॉलिसिटर से बात की है। ठीक है। अभी जो लास्ट जो आपकी रिफ्यूजल आई है, वर्क परमिट टायर 2 डाला था? जी टायर टू डाला था। टायर 2 उसमें जो वर्क आपका जो रिफ्यूजल आया है, उसके अंदर उन्होंने आपको कोई राइट ऑफ अपील दी है? उन्होंने एडमिन रिव्यू क्या वो किया है, दी है एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिन रिव्यू कर सकते हैं ठीक आप करके। ठीक ठीक जी है। ऐसे है, उसका टाइमिंग टाइम बार तो नहीं हुआ अभी? अभी टाइमिंग के अंदर ही है? जी नहीं, अभी नहीं हुआ है। जी ठीक जी है। बिल्कुल, अभी टाइम है इसका। तो भाई साहब ऐसे है कि दिस इज एक्सक्लूसिवली योर लक, जो अभी आपका जी सिचुएशन है। और मैं आई विल डू माय बेस्ट, जो प्रेजेंटेशन जी उनको लिखनी है, जो सॉलिसिटर आपने हायर किए थे उनसे बढ़िया रहेगी, दिस इज माय प्रॉमिस, दिस इज माय कॉम्पिटेंसी, जी दिस इज आई हैव द कॉन्फिडेंस कि मुझे मालूम है उसके अंदर क्या लिखना है। और जी सर जी वो जो रिप्रेजेंटेशन मैं बनाऊंगा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू मैं बनाऊंगा, अगर वो आपके कम से कम 20 लोग भी पढ़ेंगे ना, 20 के 20 यही कहेंगे कि यार इनसे इनजस्टिस हुआ है, इनको ये अलो कर देना चाहिए, अकॉर्डिंग टू माई जी एक्सपीरियंस। क्योंकि आप जिससे भी उसका जी रिव्यू मांगेंगे, बट उसके अंदर कंडीशन ये है कि डिसीजन विल बी गिवन बाय द यूकेबीए, वो आपके केस को किस वे से बिल्कुल देखें। बिल्कुल। ठीक है ना? तो क्योंकि जी आपकी सिचुएशन टेम्पररी है, और बैन है, कई कुछ है, बट एक और भी मेरे पास ऑप्शंस हैं। बाई चांस अगर यहाँ पर आपका कुछ नहीं होता, तो स्टिल वी हैव द ऑप्शंस जी फॉर अनदर कंट्रीज, जहां पर हम आप दोनों को टुगेदर कर सकते हैं। जैसे कि कहाँ पे सर जी? वो हम लेटर ऑन बात करेंगे, लेकिन मैं कंट्रीज आपको नॉर्डिक स्टेट्स, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। तो ये ऑस्ट्रेलिया वहां पे ट्राई नहीं कर सकते?
तो देखिए जो हिस्ट्री ना दैट विल आल्सो कम देयर इन ऑस्ट्रेलिया कि सिंस आई नीड टू चेक ऑल द थिंग्स बिफोर पुटिंग योर एप्लीकेशन इन एनी कंट्री आई नीड दीज प्रिकॉशंस आल्सो हम्म, सर वी डू नॉट वांट जी कि आपका मैं और टाइम भी वेस्ट करूं आप योर मनी भी वेस्ट करवाऊं। आप नॉर्डिक जी। स्टेट या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को समझते हैं? स्कैंडिनेवियन मैंने सुना है सर जी नाम इसका। यूके के साथ में लगी हुई है, यूके से भी बेटर है आज की डेट में। इफ आई विल गिव द एग्जांपल, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क। फिनलैंड स्वीडन ये, हाँ 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 जी यस हाँ जी यस यस, बिल्कुल। उनमें वी विल डू अवर बेस्ट कि वहां पर आपको कोई मैं ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकता हूँ यहाँ पर आप टुगेदर किस वे से रिलोकेट करूँ, दैट वी कैन शेयर लेटर ऑन। फर्स्टली हम इस एप्लीकेशन जी को प्रोसीड करेंगे, जी। बट नहीं, इसमें क्योंकि मैं हम इस चीज पे इतना ज्यादा फोकस और कॉन्सेंट्रेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये मेरी वाइफ की आई नो सालों सर, भर की आई नो 4-5 साल की वर्ड मेहनत है। सर, आई नो दिस इज थिंग जो आपने पहले आपने जो जीएमसी लाइसेंस लिया हुआ ना, इट इज नॉट ए ऑर्डिनरी थिंग। जी और इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल्यूर जाते हैं, नहीं हो पाता उनका। जी और आपके पास जी सारा कुछ है, और जहां पर डॉक्टर की सैलरीज मतलब हेवन है, यहाँ पर जो जी डॉक्टर की सैलरी है आप मुझे मालूम है। जी मतलब आप एक मतलब जैसे कहते हैं ना स्वर्ग होता है वहां पर बैठे हुए हैं, और ऐसा है डॉक्टर्स जी का वहां पे सिचुएशन इन यूके। जी। बट और पता अभी है सर जी, यहाँ पे ना ये हॉस्पिटल वाले भी बहुत हेल्प की है। हम्म उन्होंने लेटर भी लिख के दिया है कि हम्म ये डॉक्टर की हमको सख्त जरूरत है, और हम इनका सीओएस हम विड्रॉ नहीं करेंगे जब तक ये आएंगे नहीं करके। ठीक मैं है। आपको वो नहीं लेटर वो शेयर मैं करूंगा सारी आपसे, चीजें देखो, और ये मैं जो फिर लास्ट बताया वाला। मैं अपनी ओर से मैं सारे एफर्ट्स करूंगा, बट फिर बता दिया दिस जी इज अगेन लक ऑफ योर एंड योर वाइफ सर। जी बिल्कुल। तो इनका जो डिपेंडेंट वीजा था जब ये इंडिया आए थे एक्सपायर्ड हो गया था, तब टूरिस्ट में अप्लाई किया था आपने? हाँ, वो एक्सपायर हो गया था सर जी। चलो ठीक है। तो ऐसे है कि मैं कोशिश करूंगा सर, मैंने फिर बता दिया दिस इज आपका लक है क्योंकि आपने ऑलरेडी उनको बहुत सारी चीजें बता दी हुई हैं, बहुत सारी प्ली दे दी हुई हैं। तो अभी लेट्स सी कि वो हमारी प्ली को किस वे से कंसिडर करते हैं। जी सर, आपके हिसाब से आपने देखे होंगे काफी सारे कॉम्प्लिकेटेड केस। नहीं, आपको क्या लगता है कितने चांसेस हो मेरी सकते हैं, कितने हाँ बहुत परसेंट अच्छा, चांसेस हो सकते मेरी अकॉर्डिंग से जस्ट सर लक है, 50-50 चांसेस। हैं? ओके, हम्म। मतलब 50% हो भी सकता है, फिफ्टी हाँ परसेंट नहीं भी बिल्कुल हो सकता बिल्कुल है। सर, सिंस वो भी ह्यूमन बीइंग जी है, वो भी हमारे जैसे ही है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल सर जी। हम- तो अगर वो हमारी चीज सही को है। समझ गए तो देन दे मे बी रिमूव। अगर नहीं समझ पाए कि ये पर्सन गलती पे गलती कर रहा है, तो मे बी वो मतलब ना करें। ओके। उसी टाइम जो चलिए। फर्स्ट टूरिस्ट वीजा रिफ्यूज आया था ना, इफ यू विल कॉन्टेक्ट मी, फिर मैं आपको कह सकता था 90% चांसेस हैं, इवन आपने फेक भी यूज की है, उसके लिए हम ये प्ली देंगे जी जो हमने किया है गलती। जी। लेकिन बट सर गलती जी सच्ची कह रहा हूँ, मैं आपके बारे में पहले पता होता तो मैं उधर जाता ही नहीं था। मैं सबसे पहले वीजा के लिए आपसे ही कांटेक्ट करता था। देखिए मुझे कहीं सच्ची कह रहा हूँ, मैं कल ही आप पता ये चला देखिए आपके बारे में। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, फोन पे सारी डिस्कशन होगी, यूके से बैठ के मेरी सर्विस ले रहे हैं आप। आपने पहले जी सोलिसिटर को फोन करना था, उसने अपॉइंटमेंट डेट देनी थी, उसने मिलने के भी पैसे लेने थे, कई कुछ रहता है बाहर, हमें यूके का मालूम है कहानी सारी। जी लेकिन जी 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 मैंने कहा कि लोग वर्ल्ड वाइड कंट्री से दे आर टेकिंग आवर सर्विसेज, जिनको मालूम है कि ये कुछ कर सकते हैं। पहले तो हम खुद ही जी इंटरेस्ट नहीं देते, एक ही चीज कहते हैं कि होने वाला है, हो सकता है, ट्राई करनी है, ये चीज करेंगे, रजिस्टर्ड करवाए हमारे पास, उसके बाद आप देखिए फिर हम क्या करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सर जी। तो ठीक है सर, मैं अभी आपको अपनी टर्म एंड कंडीशंस बता देता हूँ, हमारे सर्विस चार्जेस क्या रहेंगे, मेरा लड़का आपको बताएगा। जी थोड़ी सी अमाउंट और जी लगेगी अभी इसको प्रोसेस करने के लिए, तो जो बाकी हमारी जी फाइनल अमाउंट है वो भी हमारा लड़का बता देगा आपको। अगर वो एग्रीड करते हैं जी तो मैं आपको एक चेकलिस्ट भेजूंगा, वो डॉक्यूमेंट मुझे भेज देने हैं। उसके बाद मैं जी इसके 4 to 5 वर्किंग डेज खुद लूंगा इसको तैयार करने के लिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी ओवरलोडेड हूँ। आपका केस पर्सनली मुझे जी देखना पड़ेगा। अनदर जो केसेस रहते हैं स्टूडेंट के, वो एक स्टीरियोटाइप होते हैं, सारे खुद बना के स्टाफ भेज देता है। इसमें मेरी पर्सनल जी इन्वॉल्वमेंट है ऐसे केसेस में, क्योंकि मुझे खुद जी एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू तैयार करनी पड़ती है। जी। आप ठीक है। हम्म। दैट इज तो परफेक्ट सर ठीक जी। है सर, फिर मेरा स्टाफ आपको कांटेक्ट जी करके आपको सारा कुछ बताता है, तो देयर आफ्टर वी कैन स्टार्ट द जी। थिंग्स। तो कितना चार्जेस होगा सर जी, एक वो लड़का, अराउंड? हमारा लड़का आपको भेज देगा सारा सर, डोंट वरी, टेंशन ना लीजिए, बहुत जी कम चार्जेस है, इतना नहीं है कि हम लाखों रुपए ले लेंगे आपसे।
नहीं सर, हाँ। नहीं। हाँ, डोंट बस वरी। एक फिगर हाँ, पूछ ये रहा भी हूँ। बेनिफिट देंगे, डोंट वरी। आपको, आप हमारा स्टाफ अभी जी आपसे कांटेक्ट करेगा, कांटेक्ट करने के बाद फिर हम जी देखते हैं। हाँ, 80 पाउंड की फीस जी जरूर जाएगी आपकी, 80 पाउंड की गवर्नमेंट की। जी 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 जी। चलो ठीक है, हमारा सही स्टाफ है। अभी आपसे कांटेक्ट करता है, फिर हम पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल साहिल भाई, अगर बिल्कुल। बाई चांस नहीं हो पाया तो फिर आगे फिर मैं आपको ऑप्शंस बता दूंगा कि आगे हम आपके लिए क्या कर पाएंगे, आगे क्या कर सकते हैं आपके। जी, ठीक है बट सर कोशिश पूरी ये करे कि सर, निकालने मैं की, आपकी क्योंकि सिचुएशन समझ गया। आप भी ब्रीजिंग वीजा के ऊपर हैं, आपकी वाइफ के ऊपर इतना बड़ा वो लगा हुआ है, तो आई अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। और सेपरेशन, हस्बैंड वाइफ, ओनली न्यूली न्यूली जो मैरिड कपल है, आई अंडरस्टैंड द जी सिचुएशन सर। इतना टाइम सेपरेशन रहना, क्या सिचुएशन हो सकती हैं। जी जी सर जी। हाँ, क्योंकि मैं भी इंसान हूं सर, हम भी ऐसी चीजों से गुजरे हुए हैं। हम भी फौज में रहे हुए हैं, आर्मी में रहे हुए हैं। हमारी भी न्यू न्यू मैरिज, ओके ओके। उधर ड्यूटी आ गई, जी जी उधर मैरिज हुई जी है, उधर ड्यूटी आ गई। वो कह रहे कि अभी 6 महीने इसको छुट्टी नहीं देनी, तो 6 महीने के बाद मिलते हैं। आई जी अंडरस्टैंड द सिचुएशन सर। जी। सही है सर जी। ठीक है, सही है। डोंट वरी, सारा कुछ थैंक यू करेंगे। सो मच सर जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है सर, अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो मैं अभी अपने लड़के की बिल्कुल। ड्यूटी करता हूँ। आपसे भी अच्छा लगा बात करके, थैंक यू। और जी एक चीज और बता देता हूँ, एक तो जी टेंशन नहीं लेनी है ना आपने ना आपकी वाइफ ने, अगर लाइफ में सक्सेस होना है। जी दिस इज आई एम गिविंग द एक जी सोल्यूशन आपको। अगर जी टेंशन अगर टेंशन से सोल्यूशन निकल सकता है तो मैं सबको कहूंगा टेंशन ले लीजिए। दूसरा, जी जी हो बिल्कुल। सके हो सके तो योगा प्राणायाम करें, उससे आप और जी, रिलैक्स हो जाएंगे। सही बात है। मैं रियली बताऊं, बिल्कुल। प्राणायाम करें, उससे जी रिलैक्स और हो जाएंगे। ये टेंशन लेने से अभी ये नहीं है कि मेरा सोल्यूशन हो जाएगा। और जी एफर्ट्स मैंने पहले भी प्रेज किया था, अभी फिर प्रेज करता हूं कि आप साइलेंट होकर बैठ नहीं गए, स्टिल यू आर मेकिंग द एफर्ट्स। दिस इज द वेरी पॉजिटिव साइन इन जी योर केस सर। जी। ठीक है सर, सही है। अभी कांटेक्ट करते हैं। बिल्कुल सर जी। धन्यवाद, थैंक यू सर। बिल्कुल। ओके। ओके, थैंक यू सर जी, थैंक यू सो मच।